केस है रॉस का। रॉस उल्ब्रिस्ट फाउंडर था सिल्क रोड का। ये कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ डार्क वेब का बादशाह की कहानी है, जिसने 2 साल तक कोई पकड़ नहीं सका। 2008-2010 के बीच में रॉस उल्ब्रिस्ट एक नॉर्मल इंसान था। फिजिक्स ग्रेजुएट, इंटेलिजेंट, सॉफ्ट स्पोकन, लेकिन उसके दिमाग में एक डेंजरस आइडिया ग्रो हो रहा था। वो लाइब्रेटेरियन आइडियोलॉजी फॉलो करता था। उसका मानना था गवर्नमेंट को कंट्रोल मार्केट नहीं करना चाहिए। उसने सोचा, अगर मैं एक ऐसी वेबसाइट बना दूं जहां लोग बिना गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के कुछ भी खरीद बेच सकें, यहीं से सिल्क रोड का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। सिल्क रोड कोई नॉर्मल अमेज़ॉन वेबसाइट थी नहीं। ये टॉर नेटवर्क पर होस्ट थी। मतलब टॉर नेटवर्क का मतलब आईपी एड्रेस वहाँ हाइड होता है, आइडेंटिटी हाइड होती है, लोकेशन हाइड होती है, अब कम्प्लीटली एनोनिमस होते हैं, ठीक। और पेमेंट भी बिटकॉइन में होती थी उस दौरान। हालांकि बिटकॉइन उतना फेमस नहीं था, कोई इतना ध्यान देते नहीं थे। 2011 का वक्त मैं बता रहा हूँ, उतना सीरियसली लोग लेते नहीं थे। रॉस ने अपना फेक नाम रखा, ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स। वेबसाइट पर ड्रग्स ओपनली बिकती थी और सिस्टम इतना प्रोफेशनल था कि वेंडर रेटिंग सिस्टम, एस्क्रो पेमेंट, कस्टमर रिव्यू, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब इलीगल अमेज़ॉन। हर ट्रांजेक्शन पर रॉस को कमीशन लेता था। 2 साल में वेबसाइट पर $100 of millions का ट्रेड हुआ। रॉस सीक्रेटली मिलियनेयर बन रहा था। बट साथ ही साथ रॉस इंटेलिजेंट भी था, तो वो केयरफुल भी था। पब्लिक वाईफाई यूज़ करता था वो जानकर, फेक आईडी यूज़ करता था, इंस्क्रिप्शन यूज़ करता था कि बाद में उसे कोई पकड़ ना सके, उसके चैट्स को कोई पकड़ ना सके। सर्वर्स मल्टीपल कंट्रीज में उसके फैले हुए थे। वो हर चीज़ कैलकुलेट करता था, फूक कर कदम रखता था। उसे लगता था मैं सिस्टम से स्मार्टर हूँ। और ऑनेस्टली 2011 और 2012 में FBI भी कंफ्यूज थी। उन्हें पता ही नहीं था कि ओनर कौन है। बट अब FBI भी कोई एवी ही तो होती नहीं है। उनको भी पेशेंस के साथ गेम खेलना अच्छा लगता है। FBI ने जल्दबाजी की नहीं। उन्होंने भी सीक्रेटली, जब इसकी खबर उन्हें लगी कि कोई इलीगल चीज़ चल रहा है, लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अंडरकवर एजेंट को वेंडर बनाया। वेबसाइट से ड्रग खरीदे उनके, जो रॉस ने बनाए थे, ताकि किसी तरह ट्रैक करा जा सके, हरकत पे नज़र रखने के लिए। बिटकॉइन ब्लॉकचेन को एनालाइज किया। सर्वर लोकेशन आइसलैंड तक ट्रेस तो कर ली थी उन्होंने कि लास्ट आइसलैंड तक है। उन्होंने सिल्क रोड का बैकबेंड सर्वर क्लोन कर लिया सीक्रेटली। अब उनके पास इंटरनल लॉग्स थे, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी। प्रूफ नहीं था कि रॉस ही ट्रेड पायरेट रॉबर्ट्स है। ओके, वो छोटी सी गलती अब देखो क्या थी कि 2011 के स्टार्टिंग में रॉस ने एक प्रोग्रामिंग फोरम पर सिल्क रोड प्रमोट की थी। जब नया सिल्क रोड बना ही था, तो उस वक्त रॉस ने भी सिल्क रोड प्रमोट करने के लिए एक फोरम बनाई थी, लुकिंग फॉर IT एक्सपर्ट फॉर न्यू इकोनॉमिक्स वेंचर कॉल्ड सिल्क रोड करके, और नीचे कॉन्टैक्ट ईमेल दिया था। वो ईमेल लिंक्ड था, वो रियल नाम के साथ। उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन FBI ने 2 साल बाद पुराने फोरम आर्काइव को स्कैन किया, वही थ्रेड मिला। उन्होंने ईमेल ट्रेस की। ईमेल लिंक था रॉस की लिंक्डइन प्रोफाइल से। लिंक्डइन पर उसने लिखा था, इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग एन इकोनॉमिक साइम्युलेशन। सिल्क रोड बेसिकली वही था। स्लोली पजल पीसेस फिट होने लगे। FBI समझने लगा धीरे धीरे कि क्या चल रहा है। अब देखो शॉकिंग बात क्या था कि FBI लोग्स में ये भी मिला था कि रॉस ने एलिजिडली अपने प्लेटफॉर्म पर एक वेंडर को एलिमिनेट करने का ऑर्डर दिया था। ओके, ये केस को और हेवी बना दिया। चैट्स में पेमेंट का डिस्कशन भी था। रियल वर्ल्ड में मर्डर हुआ था ये चीज़। तो अब देखो ट्रैप कैसे किया कि 1 अक्टूबर 2013 में ग्लेन पार्क लाइब्रेरी सैन फ्रांसिस्को में क्या हुआ, रॉस डेली वहाँ जाकर लैपटॉप पर काम करता था। FBI को पता था ये बात। FBI अगर वो लैपटॉप क्लोज़ कर देगा, मान लो जाके डायरेक्टली वो क्लोज़ कर देगा, तो फुल डिस्क इंक्रिप्शन जो है लॉक हो जाएगी। वो समझ नहीं पाएंगे, कभी जान नहीं पाएंगे रहस्य को, और बिना पासवर्ड के डेटा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा एक्सेस करना। इसलिए उन्होंने परफेक्ट टाइमिंग का प्लान की।
दो अंडरकवर एजेंट कपल बनाकर उसके पीछे आर्ग्यू करने के लिए लगा दिए ताकि थोड़ा सा ड्रामेटिक सीन बन जाए और रॉस देखने के लिए आ जाए। रॉस ने नेचुरली ऊपर देखा, उस मोमेंट पे दो एजेंट लाइटनिंग स्पीड से आए और एक ने लैपटॉप पकड़ी, दूसरे ने रॉस को होल्ड किया। स्क्रीन अनलॉक थी और एडमिन पैनल ओपन था। लॉगिन नेम विजिबल था, ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स, चैट लॉग्स ओपन था, बिटकॉइन वॉलेट डिटेल ओपन थी। और ये सारा ओपन होने की वजह से उसका खेम वहीं पे ख़त्म हो गया। 2 साल तक दुनिया का सबसे पावरफुल एनोनिमस क्रिमिनल जो एक छोटी सी ईमेल मिस्टेक, एक पुराना फोरम पोस्ट और एक अनलॉक लैपटॉप, बस इतना ही काफ़ी था। डार्क वेब के बादशाह सिस्टम से नहीं, अपनी ही ओवर कॉन्फिडेंस से हार किया। अगर आपको ये स्टोरी मेरी पसंद आती है और आपको लगता है कि मुझे इससे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए और ऐसे ही कुछ गेम देखने के लिए। ये जो मैं बैकग्राउंड में गेम खेल रहा हूँ इसका नाम है लिटिल नाइटमेयर, जो कि मैं क्लाउड गेमिंग पे खेल रहा हूँ। मेरे पास कोई अच्छी पीसी है नहीं तो मैं क्लाउड गेमिंग का सब्सक्रिप्शन लेके उस पर खेल रहा हूँ। अगर आपको भी खेलनी है तो आप ले सकते हैं। मैंने जो ट्रायल पैक लिया था अल्टीमेट का नहीं, मैंने प्रीमियम का लिया था जो 99 रुपीज़ में पड़ा था। तो आप इसमें बहुत सारे गेम खेल सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अल्टीमेट लें, जो कि कभी कभी ऑफ़र आता है। एक बार मुझे मिला था ऑफ़र तो मैं 50 रुपये में लिया था मैंने। तो आप लें और आप एक्सपीडिशन, GTA 5 और आने वाला जो GTA 6 है वो भी खेल सकते हैं। तो हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब।